सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। यस सर। रोज वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन से राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा से संत भेटियो, होया मन परगास। तुझगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। ते नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंस की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, एक बार की बात है कि इस युग को लेकर के हर कोई कुछ ना कुछ विचार में रहता है और हर किसी के ध्यान मन में ये बातें उठती हैं कि कौन कौन से युग में क्या क्या था और अब क्या है। और हर कोई ये सोचता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये सही थे, जबकि कलयुग सही नहीं है। इसी प्रकार से एक बार होल्ड करना जरा। तो गुरुमुखो, इसी प्रकार से एक बार जो ऋषि थे, ऋषियों में आपस में इस बात की एक बारी चर्चा चल रही थी। तो कोई कहता था कि त्रेता युग सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता था द्वापर युग श्रेष्ठ है, कोई कहता कल युग श्रेष्ठ है। अब इस बात की आपस में इनकी बहुत चर्चा करते करते बहस हो गई। तो इन्होंने सबने मिलकर विचार बनाया कि क्यों ना हम जो महर्षि व्यास हैं उनके पास जाकर के इस बात का खुलासा किया जाए। तो सब ऋषि जो थे महाराज व्यास जी के पास पहुंचे। उस समय महर्षि व्यास जी जो थे वो गंगा में स्नान कर रहे थे। जैसे ही गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई तो कहने लगे कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। तब ऋषि कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, कलयुग कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो व्यास जी ने बताया
कि कलयुग में 10 वर्ष के बाद जो फल मिलता है, यानी कि 10 वर्ष के तप के बाद जो फल मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष तप के बाद मिलता है। और जो त्रेता में 1 वर्ष के बाद का फल जो है, द्वापर में कुल 1 महीने में तप के बाद उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग कैसे सर्वश्रेष्ठ हुआ फिर? तो कलयुग में कहते हैं कि तुरंत अगर कोई सच्चे हृदय से, भावना, श्रद्धा से 2 घड़ी भी सिमरन पे बैठ जाता है तो उसको फल तुरंत मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये सोचिए कि ये युग श्रेष्ठ हुआ या फिर बाकी के जो पीछे युग छूट गए हैं वो श्रेष्ठ हुए। क्योंकि हर युग में बहुत बहुत तपस्याएं भारी भारी करनी पड़ती थी। कई कई हजारों वर्ष तक जो योगी मुनि हुआ करते थे, वो कोई उल्टा लटका है तो कोई तपती धूप में बैठा तपस्या कर रहा है, कई कई रातों की नींद में, ना कोई उसको खाने पीने की होश, ना नींद की, ना आराम की, 24 घंटे ध्यान में, सिमरन में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसका फल इतने जल्दी नहीं प्राप्त हो रहा। और देखो कलयुग कितना महान है, जिसको हम बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन इस कलयुग में संत महापुरुष क्यों बार 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 यही फरमाया करते हैं कि गुरुमुखो नाम जपो, सिमरन करो। क्योंकि सिमरन करने से, नाम जपने से ही आपके जीवन का उद्धार होना है। और इस युग में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना आपको धूप में तपने की जरूरत, तपस्या करने की जरूरत, ना आपको उल्टे लटकने की जरूरत, ना ही आपको समाधियों में इतने इतने दिनों तक बैठने की जरूरत है। आप केवल जीवन का, रोज का, जैसे रोजमर्रा जिंदगी में जितना आप शरीर को भोजन देते हैं, शरीर के अनुसार आप जितना भोजन करते हैं, उतना ही आपको आत्मा का भोजन भी करना चाहिए। और आत्मा का भोजन क्या है? केवल सिमरन है, नाम है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप घरेलू भोजन जो बनाते हैं, कितने उसमें आप यत्न करते हैं, कितना सामान एकत्र करना पड़ता है। कोई 1 सेकंड में या बहुत जल्दी से सब्जी नहीं बन जाती, रोटी नहीं बन जाती। पहले आप मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, एकत्र करते हैं, फिर उसको छीलते काटते हैं, तैयार करते हैं, फिर पकाते हैं, फिर उसके बाद जा करके उसको खाने वाले बनते हैं। तो अब ये सोचें कि हमारा जो महापुरुषों ने हमें नाम की दात बख्शी है, उन्होंने इस नाम की कमाई को पहले तो अपने अंदर धारण किया, कितनी मेहनत मुशक्कत से किया, कितनी उन्होंने ना जाने कितने जन्मों की भक्ति एकत्र करने के बाद ये नाम की दौलत बढ़ी। और उसके बाद उन्होंने ये दौलत हम जैसे गुरुमुखों की झोलियों में डाली। अब हम गुरुमुख क्या करते हैं कि हमारी इसमें कोई मेहनत ही नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम का बताया गया है सिमरन, अगर वो कर लेते हैं तो अपना ये पूरे जिम्मा जो है, जीवन का सारा भार महापुरुष अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन गृहस्थियों में, संसारियों में क्या है कि हर पल चिंताएं बनी रहती हैं, भाग दौड़ दुनिया की बनी हुई है।
अब देखा जाए तो भाग दौड़ चिंताओं में रह करके जीव क्या करता है, जब रात को सोता है तो वो सोचता है कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे सिमरन तो हो नहीं सकता, तो चलो अब सो जाते हैं, सुबह करेंगे। फिर क्या होता है, रात का थका हुआ सुबह भी उठा नहीं जाता कि सिर भारी है, नींद पूरी नहीं हुई, तो चलो फिर कल देखी जाएगी या रात को देखी जाएगी। इसी प्रकार करते करते ये जीवन तमाम उम्र जो है बीतती जा रही है। इस जीवन का ना तो कोई लक्ष्य बन रहा है, ना कोई लाभ हो रहा है, और ना ही आपके कर्मों का कोई सुधार हो रहा है। अब जरा सा अगर मान लो कोई गुरुमुख थोड़ी बहुत भक्ति करने लग भी जाए तो क्या करते हैं मालूम है, झट से अपनी भक्ति का ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। हमने तो इतनी भक्ति करी, हमने तो सिमरन इतनी देर का किया, हमने तो ये किया, हमने वो किया, हम सेवा की, हमने कितनी देर जा जाकर सेवाएं करी हैं, हमने इतना माथा टेका है। गुरु को ये सब जो बातें हैं ना, जितना आप ज्यादा करेंगे उससे क्या होगा मालूम है, आपकी जितनी भी सूक्ष्म रूप की भक्ति एकत्र हो रही थी इन कर्मों की वजह से, जो आप भक्ति के कर्म कमा रहे थे, वो सारे के सारे लुट जाते हैं। जिस प्रकार आप जिनके आगे बातें करते हैं ना, अब या तो भक्ति अपनी लुट जाती है तो या फिर बढ़ जाती है। अब लुटती कैसे है, मानो एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई चोर है, लुटेरा है, और वो आपके धन लूटने के चक्कर में ताक लगाए बैठा है कि कब मुझे मौका मिले तो मैं धन लूट लूं इससे, तो उसके आगे अगर आप अपनी धन दौलत का बखान करेंगे, बताएंगे कि मेरा इतना धन है, मेरे पास ये है वो है, तो वो क्या करेगा, वो तो ऐसे मौके की तलाश में रहेगा कि जैसे ही मौका मिले मैं इसको लूट लूं। अब इसी प्रकार से दूसरा एक होता है, कोई महाज्ञानी महापुरुष कोई, जिसके अंदर महापुरुषों की पत्नी होती है, ज्ञान ध्यान सिमरन भक्ति सब कुछ होता है। अब इसका मतलब क्या है कि वो क्या है कि जैसे एक चोर है भूखा, और दूसरा है वो कौन है, वो एक सेठ है, राजा है, यानी अंदर से रज जिसका हुआ पड़ा है हर चीज से। अब मानो आप उसको अगर बताएं कि मेरे पास इतना धन दौलत है, तो क्या वो आपका धन लूटेगा, या उसके मन में ये विचार आएगा कि मैं इसका धन लूट लूं? नहीं आएगा ना गुरु को, जवाब दिए, नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही अंदर से भरा हुआ है, उसको किसी चीज की कोई लालसा नहीं है, ना कोई भूख है, उसके घर उसका धन धान सब कुछ भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति है, अगर आप आम आदमी आम इंसान को अपने सुनाते हैं बताते हैं, आपकी भक्ति छिन्न हो जाती है। तो अगर आप अपने किसी संत महापुरुष या किसी अच्छी पदवी वाले से बात करते हैं अपनी भक्ति की, तो आपकी भक्ति को जरा भी कोई चोट नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार कहते हैं, धन अन्न भक्ति व नारी, धन अन्न भक्ति व नारी, ये हैं पर्दे के अधिकारी। जिस प्रकार से अपना धन जो है वो आप पर्दे में रखते हैं, तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, और अपनी स्त्रियों को घर की जो धी बेटी बहुएं जो भी हैं उनको आप कहते हैं कि ये चार दीवारी में रहे, पर्दे में रहे। आज का जमाना तो खैर अब बहुत बदल गया है, लेकिन हम वैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं इस बात के ऊपर
कि हर मर्द जो है वो क्या चाहता है कि मेरे घर की स्त्री जो है वो पर्दे में रहे और इसको कोई बुरी नजर ना डाले, और ऐसे धन पर भी कोई बुरी नजर ना डाले। इसी प्रकार से जो भक्ति है, इस पर भी अगर कोई बुरी नजर ना डाले तो भक्ति को भी बचाना, संभालना। क्योंकि भक्ति जो है, आप तीनों लोगों की धन दौलत भी अगर संपदा आगे रख दें, आपको एक तिल जितनी भी भक्ति नसीब नहीं हो सकती। इस भक्ति का इतना मोल है कि इस मोल का जो असल है वो अभी किसी दिन आपको आगे के सत्संग में जरूर बताएंगे। आज तो अभी फिलहाल शुरुआत हुई है कि भक्ति का असली मकसद क्या है। जो जीव दुनिया भर की, हमने ये भी देखा है कि कई जीव ऐसे हैं जो दुनिया भर का ज्ञान एकत्र कर लेते हैं और कई किताबों का ज्ञान अपने दिमाग में भर लेते हैं, यानी कि इतना कुछ अपने ऊपर लाद करके अपने जीवन को गुजार रहे होते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने आप को अहंकार में रखते हैं, ये जानकर कि मेरे को तो दोहे आते हैं या गुरुमुखी या संस्कृति या फिर ज्ञान किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। लेकिन गुरुमुखो, इस बात का भी महापुरुष फरमाते हैं, कोई लाभ नहीं जब तक तब तक कि आप खुद को नहीं पहचान पाए, खुद को अपने अंदर का ज्ञान अपने अंदर से जागृत नहीं कर पाए, तो बाहरी जो ज्ञान है ये बाहर का है तो ये बाहर ही रह जाएगा। जब तक से आपके अंदर का अनुभव, ज्ञान का अनुभव आपके ऊपर अमल नहीं हुआ, आपके अंदर से जागृत नहीं हुआ, ये ज्ञान जो बाहरी है ये चौथा ज्ञान कहा जाता है। ये केवल अपने सिर पर बोझ लेकर के जीवन गुजारने वाली बात होती है। अब भक्ति जो है, विश्वास अगर इतना गहरा हो तो उस विश्वास में जो भी गुरुमुख के ऊपर कोई संकट आ जाए, जो गुरुमुख विश्वास और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई कभी कोई संकट आ जाए तो भक्ति ऐसी करें कि संकट हमारे पर हो और चिंता परमात्मा को हो। तो क्या आप ऐसी भक्ति करते हैं या ऐसा सिमरन, ऐसी याद प्रभु को करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भक्ति रंग लाएगी और हम भी यही दुआ करेंगे कि आपके ऊपर महापुरुषों की कृपा हो। अगर नहीं करते हैं तो गुरु को आज से ही आरंभ कर दे करना, क्योंकि सच्चे लोग जो हैं वो एक पारस की तरह होते हैं। जैसे पारस को छूने से लोहा बन जाता है, उसी तरह सच्चे लोगों की संगत से बुरे व्यक्ति भी, उनका भी जीवन बदल जाता है। आपको गुरुमुखों को इतना अच्छा सुअवसर मिला है, आपका सौभाग्य है कि आपको घर बैठे जूम मीटिंग द्वारा इतने अच्छे अच्छे सत्संग ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप जब चाहें उठते बैठते सोते खाते पीते कैसे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सत्संग तो सुनाई पड़ रहा है ना। इतना गहरा ज्ञान आपके अंदर उतर रहा है ना। तो जो ये ज्ञान उतर रहा है, इससे उतरने का असल क्या लाभ है कि जब तक से इसको आप अपने जीवन में ना उतारें, इसका कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने किसी काम में इतने रुझे हुए हैं, अब एक तरफ से आप सुन रहे हैं लेकिन साथ साथ काम में इतना ध्यान है कि आप साथ साथ बोलते भी जा रहे हैं कि सत्संग में क्या आया है,
और आज के वचन क्या हमारे लिए महापुरुषों ने भेजे हैं इस दासी द्वारा। तो भाग जो है गुरुमुखों हमारे बहुत उज्जवल हैं, भाग हमारे इतने प्रबल हैं, तभी तो महापुरुषों ने आप सभी गुरुमुखों को इस योग्य बना करके आपकी झोलियों में भक्ति का, ज्ञान का, सत्संग द्वारा धन दौलत आपको दी है। इसी धन से आपके जीवन में उद्धार सुधार होना है। तो इसको आप अपने जीवन में धारण करें और अपना जीवन सार्थक, क्योंकि हमारे श्री पंचम पातशाह जी फरमाया करते थे, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। भक्ति बिना जग जीवड़ा, सोता दू किस काम, जो भक्ति करे उसका हो कल्याण। तो गुरुमुखो भक्ति हमारे पंचम पातशाही फरमाया करते थे, भक्ति ही सुख का मूल है। आप संसारी बातें, संसारी जो आपके रंग मेले तमाशे हैं, इनमें आनंद नहीं है, क्योंकि इनमें क्षण भर भंगुर आनंद जरूर होगा, लेकिन ये आनंद जीवन भर का आपको दुख में बदल देता है। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति की आनंद की बूंदे अगर हम क्षण भर भी अगर अपने अंदर डालते हैं, तो ये हमारा जीवन ही बदल देगा। जीवन के साथ हमारे जन्मों जन्मों तक हमारा उद्धार हो सकता है, अगर हम भक्ति को समझें और अपने जीवन में धारण करें। तो महापुरुषों के वचन हैं, बाकी की भक्ति के ऊपर ही हम अगले सत्संग में जरूर आपसे बात करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।